हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। इनहेरिटेंस, तो सबसे पहले बात की थी हमने इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस होता क्या है? ये होता है कि व्हेन अ क्लास एक्सिस inherits property methods of another क्लास। तो इनहेरिटेंस कब होता है? जब एक क्लास इनहेरिट करती है दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को और मेथड को। तो इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पास, बेस क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास। या फिर ड्राइव क्लास को हम कहते हैं सब क्लास, और बेस क्लास को हम बोलते हैं सुपर क्लास। बेस क्लास कौन सा होता है? जिसके अंदर से हम प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं। ड्राइव क्लास जो बेस की क्लासेस को प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, एक्सेस अपने अंदर इनहेरिट कर रहा है। अब हम डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले बेस क्लास। बेस क्लास वो होती है द क्लास not inherit any other class and inherited by some another class, कि जो खुद किसी के अंदर इनहेरिट नहीं होती हैं। बेस होती है, ड्राइव है जो बेस को एक्सेस करती है। इनहेरिट बेस क्लास। सबसे पहले हम बेस क्लास की बात करेंगे। तो जो बेस क्लास है, ड्राइव क्लास है या कोई भी क्लास है, उसको हम डिक्लेयर करते हैं क्लास कीवर्ड से। तो यहाँ पे मैं बेस क्लास यूज़ कर रही हूँ, बेस क्लास, और ये किसी को इनहेरिट नहीं कर रही है, तो ये हमारी क्या हो गई? ड्राइव क्लास। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की नेम, एक स्ट्रिंग टाइप की प्रॉपर्टी मैंने इसके अंदर डिक्लेयर करी। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्लास। नेम, नेम के साथ हो गई है इसका एज, एज के साथ स्ट्रीम, स्ट्रिंग भी हमारे पास हो गया स्ट्रिंग टाइप का। अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ इसका इनिशलाइज़र। तो इनिशलाइज़र मैं खुद से भी क्रिएट कर सकती हूँ, और अगर मैं खुद से नहीं क्रिएट करती हूँ तो स्विफ्ट का कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली हमें, जो हमने पैरामीटर्स क्रिएट करे हुए हैं ऑलरेडी, इनिशलाइज़र क्या करता है कि जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज हम यूज़ करते हैं उनको वैल्यू असाइन करने के लिए इनिशलाइज करवाता है फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो उसके लिए हम जब भी हम इनिशलाइज़र क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वो जितनी भी हमने प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी हैं, बेसिकली स्टोर्ड प्रॉपर्टीज़ को हम इनिशलाइज कराते हैं इनिशलाइज़र के थ्रू। फॉर स्टोर्ड प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे इनिशलाइजर हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद हम मेथड डिक्लेयर करते हैं फंक्शन, फंक्शन शो
और शो के अंदर मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया किसको, नेम, उसका एज और उसकी स्ट्रीम को। तो ये हो गई हमारे पास बेस क्लास। अब इसका हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टेंस ऑफ बेस क्लास, उसको यूज करना, या फिर हम कह सकते हैं यूज ऑफ बेस क्लास, कि बेस क्लास को कैसे यूज करेंगे हम, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, इंस्टेंस क्रिएट करके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, लेट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू बेस क्लास। अब बेस क्लास के अंदर मैंने अपनी वेरिएबल्स पास किए, राहुल, एज इज 20, स्ट्रीम इज साइंस। अब मैं अपनी प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस कर सकती हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट, मैं चाहूँ तो नेम एज को फिर से वैल्यू प्रोवाइड कर रख सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने उसके मेथड को कॉल किया, दैट इज शो। अब ये शो क्या करेगा, ये हमारे पास प्रिंट करेगा नेम एज और स्ट्रीम को। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंपाइल रन हो रहा है। यहाँ पे प्रोग्राम हमारा अभी रन हो रहा है, तो टाइम ले रहा है रन होने में, एक्स कोड थोड़ा टाइम लगाता है। राहुल 20 एंड साइंस, तो ये हो गया हमारा बेस क्लास। अब हम एक दूसरी क्लास क्रिएट करते हैं। ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और जो इसने बोला सब क्लास। सब क्लास कैसे होता है, क्लास, क्लास का नाम, नाम मैंने बोल दिया, मैं यहाँ पर सब क्लास ही बोल रही हूँ यहाँ पे। तो इसने पूरा सिंटेक्स हमें दे दिया कि क्लास, क्लास का नेम, कॉलन, उसके बाद सुपर क्लास। सुपर क्लास हम बेस क्लास को ले रहे हैं यहाँ पे, जो किसी और के अंदर से इनहेरिट नहीं हो रही है। उसके बाद इसका हम कोड लिखेंगे। कोड के अंदर सबसे पहले मैंने इसकी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करी, मैं इसके मार्क्स प्रोवाइड करी हूँ, मार्क 1 इंटीजर टाइप का, और मार्क 2 ये भी किसका, इंटीजर टाइप का। उसके बाद मैं इसका इनिशियलाइजर प्रोवाइड करा रही हूँ, सेम प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे करी थी, इनिशियलाइजर मैंने यहाँ प्रोवाइड करा। अब ये इसको इनहेरिट करिए, तो बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज़ को ले रही है। तो यहाँ पे मैं वेर नेम ओवरराइड इक्वल्स टू अनुज, और जब भी मैं बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही हूँ, एक्सेस कर रही हूँ, कैन नॉट ओवरराइड विद द स्टोर्ड प्रॉपर्टी नेम्स। तो इसमें कह रहा है कि जब भी हम किसी भी, भले वो स्टोर्ड प्रॉपर्टी है जिसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनहेरिट, जब भी हम उसे इनहेरिट करेंगे तो उसको ओवरराइड कीवर्ड के साथ करेंगे।
कैन नॉट ओवरराइड म्यूटेबल प्रॉपर्टी विद रीड ओनली प्रॉपर्टी नेम। ओके, हाँ। सो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम प्रॉपर्टी को ओवरराइड करते हैं तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, जैसा कि हमने प्रॉपर्टी ओवरराइडिंग में पढ़ा था कि हम किसी भी रीड ओनली प्रॉपर्टी को राइट ओनली नहीं बना सकते। बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको फिर से राइट करें, इसकी वैल्यू को राइट करें। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो हम कंप्यूटेड प्रॉपर्टी, हम जो जितनी भी स्टोर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं सिर्फ स्टोर्ड प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ इनिशलाइज करते हैं। तो बेसिकली अब ये प्रॉपर्टी जो हो गई है हमारी, ये हो गई है कंप्यूटेड प्रॉपर्टी, इसलिए वो मैं एरर प्रोवाइड करा था। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हैं हमारी स्टोर्ड प्रॉपर्टीज़। स्टोर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमने पहले भी पढ़ा था, स्टोर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम डायरेक्टली कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, यानी कि जो हमारी कुछ वैल्यू को स्टोर करेंगे। ये क्या है, कंप्यूटेड, ये कंप्यूट होके आ रही है हमारे पास। और अब हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम जो हो जाएगा, इनिशलाइजर के अंदर हमें अभी सुपर डॉट इनिट को भी कॉल करना है। एज में हम दे रहे हैं 30, स्ट्रीम में हम दे रहे हैं 45। और यहाँ पे हम फंक्शन शो को फिर से कॉल करें तो वो ओवरराइड हमें करना होगा। और उस केस में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, नेम एज इंट। और यहाँ से मैं इसको एज और मार्क्स 1 और मार्क्स 2, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ड्राइव क्लास का लिया, सब क्लास मार्क्स 20 और 30। यहाँ पे मैंने मार्क्स क्रिएट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेम में वैल्यू क्या आएगी, नीता इक्वल्स टू, और एज में क्या आएगी, यहाँ पे एज हमारे पास हमने यहाँ प्रोवाइड किया है 30, स्ट्रीम में 45 है, कॉमा हम स्ट्रीम भी प्रिंट कराते हैं। और ये हमारा प्रिंट करेगा मार्क्स 20 30, नेता 30, एज, क्योंकि यहाँ पे 30 हमने प्रोवाइड किया है सुपर क्लास के इनिशलाइजर के अंदर। ये यहाँ से कॉल करेगा इस बेस क्लास को और वहाँ पे जाएगा। और अगर हमने ये प्रिंट नहीं किया होता या ओवरराइड नहीं किया होता तो ये कॉल करता बेस क्लास को, जो क्या प्रिंट करता हमारे पास 30, एज और 45 यहाँ से हमने पास किया है इनिशलाइजर से, तो नेम आया नीता 30 और 45। और अगर ये हमारा ड्राइव क्लास का होता तो वो ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करता। तो इस तरीके से हम फंक्शन को और ओवरराइड करते हैं। तो जो शो फंक्शन ने प्रिंट किया वो प्रिंट किया बेस क्लास की इस फंक्शन ने, और अगर हम इसको ओवरराइड कर देते तो उस केस में ये कॉल होता। तो ये थी हमारी सब क्लास, बेस क्लास, और ये सब क्लास। यहाँ पे हम ओवरराइड किस तरीके से करते हैं, कंप्यूटर प्रॉपर्टी को हम कैसे ओवरराइड करेंगे।
और अगर हमें इस प्रॉपर्टी को ओवरराइड होने से बचाना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे फाइनल प्रॉपर्टी का नाम। अब यहाँ पे एरर आ जाएगी प्रॉपर्टी ओवरराइड से फाइनल प्रॉपर्टी, तो हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। और अगर मैंने फाइनल को हटा दिया तो उस केस में हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं। और अगर मैंने इस क्लास को ही फाइनल बना दिया और तो उस केस में भी हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, हम इनहेरिट ही नहीं कर पाएंगे अगर मैंने क्लास को ओवरराइड कर दिया तो। अब आती है बात फंक्शन की। अगर मैं फंक्शन को फाइनल करूं तो इस फंक्शन को मैं ओवरराइड नहीं कर सकती, तो ये फंक्शन की ओवरराइड के टाइम पे ये हमें एरर देगा। और अगर मैंने फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है तो बेसिकली ये कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये बेस क्लास का फंक्शन कॉल होगा, तो इस केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमने पढ़ा सबसे पहले प्रॉपर्टी ओवरराइडिंग। उसके बाद कंप्यूटर प्रॉपर्टी को हम ओवरराइड करते हैं, हम स्टोर प्रॉपर्टीज को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। देन हमने पढ़ा फंक्शन ओवरराइडन, फंक्शन को हम ओवरराइड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज जो गेटर सेटर, ये एक तरीके से जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर हम इसे बोलेंगे। इसे हम कंप्यूटेड भी नहीं कहेंगे, ये है हमारी प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर जो गेटर और सेटर यूज करती है। तो उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं, फंक्शन को हम ओवरराइड कर सकते हैं, और इनिशियलाइजर को तो हम ऑलरेडी करते ही हैं, क्लास को भी हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा इनहेरिटेंस के बारे में, ये हमने बात करी यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस की। अब अगर हम एक और क्लास क्रिएट कर दें, नेम हो गया सब क्लास मल्टी लेवल होगा, और यहाँ पे मैं सब क्लास को इनहेरिट करूँ, सब क्लास। तो इस केस में इनिशियलाइजर होगा मार्क 1 मार्क 2, क्योंकि उसको इनहेरिट कर रही हूँ मैं, और इसमें मैं कॉल करूँगी सुपर डॉट मार्क्स 1 मार्क्स 2 20 एंड 30। तो इसने ओवरराइड कर लिया उसकी इनहेरिटेंस को। उसके बाद इसने अपना इनिशियलाइजर लगाया, और इसमें मैंने बोल दिया कॉलेज स्ट्रिंग। तो इसने अपना इनिशियलाइजर क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे मैं क्या पास करूँगी, सेल्फ डॉट कॉलेज इक्वल्स टू कॉलेज। और अब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी, किसका, बेस क्लास का मल्टी लेवल। और यहाँ पे मैं दो इनहेरिटेंस, जब मैं इसके इनिशियलाइजर क्रिएट करूँगी तो मेरे पास दो इनिशियलाइजर होंगे, मार्क 1 और कॉलेज। मैं कॉलेज पास करती हूँ ADV, सेल्फ डॉट कॉलेज इक्वल्स टू कॉलेज। और यहाँ पे हम इन्हें यूज़ नहीं करेंगे, या फिर सिंपली हम कहें इसी के अंदर, तो ओवररिडन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, बेसिकली हम ये यूज़ करेंगे। अब हम इस सुपर डॉट इनिट को कॉल करेंगे यहाँ पे 20 और 30, मीन्स हम इनिशियलाइजर को भी ओवरराइड कर सकते हैं। अगर हम कोई एडिशनल प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ उसका इनिशियलाइजर ही ओवरराइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या
यूज़ करेंगे शो, ये में हमें क्या दिखाएगा, मार्क्स 2030। और यहाँ पे अगर मैं फंक्शन शो ओवरराइड अगर मैं करती हूँ तो शो, ओके। तो यहाँ पे ये हमने डिक्लेयर किया था फाइनल, तो इसे हम ओवरराइड नहीं कर सकते, इसलिए अब हमने इसको रिमूव किया। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, इसका कॉलेज नेम। तो प्रिंट क्या करेगा, 2030, यहाँ से जाएगा कॉलेज का नाम एडीवी कोमा मार्क्स 1 कोमा मार्क 2 कोमा इसका नाम क्या होगा, नेम के बाद होगी इसकी एज के बाद होगा इसका स्ट्रीम, STR स्ट्रीम, नेम इज स्ट्रीम। तो हम इसको सबको एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर। ओवरराइड हम कर रहे हैं क्योंकि, तो इसने अपने भी प्रॉपर्टी को एक्सेस किया, इसने अपनी सुपर क्लास की, और इसने सुपर क्लास की जो सुपर क्लास थी उसकी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस किया। तो इस तरीके से यहाँ पे इनहेरिटेंस हमारा काम कर रहा है कि जब भी मल्टी लेवल होता है कि एक बेस क्लास को दूसरी क्लास यूज़ करिए, फिर जो सब क्लास है उसको तीसरी सब क्लास यूज़ करिए, तो इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल क्या होता है कि एक से ज़्यादा बेस क्लासेस को, एक बेस क्लास को दो सब क्लास यूज़ करें। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कर दूँ बेस क्लास, तो ये क्या हो गया, एक ये मल्टी लेवल और ये सब क्लास, ये दोनों बेस को यूज़ कर रही हैं। इस केस में मार्क 1 मार्क 2 को मैं नहीं एक्सेस कर पाऊंगी, क्योंकि अब वो मार्क 2 कहाँ है, मेरे दूसरी क्लास के अंदर है, दूसरी सब क्लास जो बेस को एक्सेस कर रही है। तो यहाँ पे मार्क्स की इंस्टेड ऑफ मार्क्स हम क्या कॉल करेंगे, इनिशियलाइजर अपने बेस का जिसमें एज और स्ट्रीम पास होगी। ये हो जाएगा हमारा हाइब्रिड या फिर मल्टीपल, हम कह सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की मल्टीपल क्लासेस उसे एक्सेस कर रही हैं। तो ये था इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम इनिशियलाइज़र हम देख चुके हैं, तो इनिशियलाइज़र और प्रॉपर्टीज़ हम दोनों को डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इनहेरिटेंस में दो ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इनहेरिटेंस मीन्स बेस क्लास और सब क्लास। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ओवरराइडिंग का। तो ओवरराइडिंग के रूल्स होते हैं, किसको ओवरराइड कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूँ पब्लिक, और जब मैं इस नेम प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सेस कर रही हूँ तो मैं इसे प्राइवेट बना दूँ, तो ओवरराइडिंग ए प्रॉपर्टी मस्ट बी एक्सेसिबल एज अ डिक्लेरेशन इट ओवरराइड्स। तो वो कह रहा है प्राइवेट विद इंटरनल, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि मैंने कोई प्रोवाइड नहीं किया, वो इंटरनल होता है। तो कहते हैं कि हम एक पब्लिक को प्राइवेट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ओवरराइडिंग प्रॉपर्टी मस्ट बी एक्सेसिबल एज द डिक्लेरेशन इट ओवरराइड्स। तो वो प्राइवेट को इंटरनल हम कर सकते हैं, और मैं यहाँ पब्लिक करना चाहूँ तो पब्लिक में कर सकती हूँ, या इंटरनल में कर सकती हूँ, क्योंकि वो एज अ पब्लिक डिक्लेयर है। और मैं यहाँ अगर इसको इंटरनल कर देती हूँ तो यहाँ पे मैं इसको एज अ पब्लिक भी कर सकती हूँ, एज अ इंटरनल तो मैं कर ही सकती हूँ। एज अ प्राइवेट मैं नहीं कर सकती, बिकॉज वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उस लेवल को, उसकी एक्सेसिबिलिटी को वो रोक रहा है।
तो इंटरनल यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे फाइल प्राइवेट यूज़ करती हूँ, तो फाइल प्राइवेट मीन्स प्राइवेट टू द सेम फाइल, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। इंटरनल हम इसे कर सकते हैं, जो हमने ओवरराइडिंग के केस में पढ़ा था। तो ये थे ओवरराइडिंग और इनहेरिटेंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू